है कि हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं क्या भैया एकदम जस्ट क्या भैया लगभग हर एग्जाम की तरह के लिए तैयारी कर रहे हैं। एग्जाम करें और क्या भैया तैयारी करें और जो भी फॉर्म्स जैसे सर ने भी बताया बहुत सारे फॉर्म्स आई हैं। पॉसिबल हो तो क्या भैया हर तरह के फॉर्म को भरने की कोशिश कीजिए ताकि क्या भैया हमें कोई दिक्कत ना हो। इसीलिए क्या भैया आज जो मैंने एक कॉमन चैप्टर जो क्या भैया आप लोगों के लिए रीजनिंग के लिए ढूंढा है काफी मजेदार चैप्टर है काफी क्या भैया हमारे लिए जरूरी चैप्टर है पढ़ने में मजा आएगा समझने में मजा आएगा। ठीक है तो रीजनिंग की एक क्या भैया चैप्टर जो है अपने पास क्या भैया एक कॉन्सेप्ट जो है जिसको क्या भैया हम लोग जनरली क्या भैया डायरेक्शंस को संबोधित करते हैं कि डायरेक्शन का चैप्टर हम लोग क्या भैया पढ़ते हैं। बट चूंकि इस डायरेक्शन में कुछ दूरियां जो हैं ठीक है कुछ क्या भैया मीटर्स किलोमीटर्स की भी चर्चा होती रहती है। इसलिए इस डायरेक्शंस को हम लोग सिर्फ डायरेक्शन चैप्टर ना बोल के डायरेक्शंस एंड डिस्टेंस बोलते हैं। अब यहाँ पे एक दिक्कत क्या आती है इस चीज को समझने में क्योंकि जब हम लोग अपने रियल लाइफ में होते हैं तो रियल लाइफ में क्या भी हमारे लिए क्या भी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जो समझना जो होता है वो क्या होता है काफी आसान होता है। ठीक है और खास कर क्या भी है कि जब हम लोग दिन के समय में होते हैं तो क्या भी है हमारे लिए ईस्ट वेस्ट और यूं कहें क्या भी है हमें जो ये है क्या साउथ नॉर्थ और साउथ जो है इस चीज को समझने में काफी क्या भी आसानी होती है। बट जब हम लोग थोड़ा सा क्या भी रात वाले में आ जाते हैं या फिर ऐसे किसी जगह पे आ जाते हैं जहां पे क्या भी हम ना तो ईस्ट पहचान पाए ना वेस्ट पहचान पाए तो थोड़ा सा हमें दिक्कत आ जाती है। और इस तरह की दिक्कतें जो हैं जब हम लोग ब्लैंक पेपर पे होते हैं कि ब्लैंक पेपर जब हमें क्वेश्चन सोल्व आउट करना होता है तो खास क्या भी और हमारे पास दिक्कत आ जाती है कि भैया हम जो है इसमें नॉर्थ कहाँ जाए साउथ कहाँ जाए ईस्ट कहाँ जाए वेस्ट कहाँ जाए। तो इस चीज को सॉल्व आउट करने के लिए थोड़ा सा क्या भी अगर हम लोग हिस्टोरिकल जाएं हिस्टोरी में देखें हम लोग ठीक है तो वहां पे क्या था कि शुरुआती दौर में क्या भी है जब हम लोग किसी तरह के क्या भी है दिशा को जल्दी पकड़ नहीं पाते थे जल्दी क्या समझ नहीं पाते थे तो उसलिए क्या भैया बहुत सारी जो चीजें थी बहुत सारे जो क्या भैया आपकी जगह थी वो क्या भैया आपके क्या भैया डिस्कवर नहीं हो पाए उसको हम क्या भैया ढूंढ नहीं पाए। लेकिन जब क्या भैया थोड़ा सा क्या भैया दिशा के बारे में हमें जानकारी मिलनी शुरू हुई तो क्या भैया हमने उन चीजों को और आसानी से ढूंढना शुरू किया और वही परिणाम रहा क्या भैया कि कभी क्या भैया हमारे भारत में भी यूरोपियंस आए। ठीक है अपनी क्या भी जो अमेरिका जो आज के महाशक्तिशाली बना हुआ है वहां भी यूरोपियंस पहुंच गए। ये सब काम किसके थ्रू हुआ ये सब काम हुआ किसके थ्रू कि हम उसके ऊपर डायरेक्शन को पकड़ना चाहते तो जिस तरह से वहां पे डायरेक्शंस को पकड़ना हम लोग समझे आज उसी तरह से डायरेक्शंस को हम लोग थोड़ा सा पकड़ेंगे क्या भैया अपने ब्लैंक पेपर। सबसे पहले जरूरी क्या है कि क्वेश्चंस को हम अगर सॉल्व करने चलते हैं तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले क्या है सबसे पहले जरूरी है क्या भैया कि हम ब्लैंक पेपर पर अपने डायरेक्शन को समझें। क्योंकि क्वेश्चन आए क्या भी कोई एक व्यक्ति है क्या भैया वो उत्तर की तरफ या नॉर्थ की तरफ क्या भैया मुंह करके खड़ा है फिर वहां से वो क्या भैया दक्षिण की तरफ घूमा। अब बात आती है कि भैया इस ब्लैंक पेपर में ठीक है नॉर्थ कौन सा होगा साउथ कौन सा होगा ईस्ट कौन सी होगी वेस्ट कौन सी होगी। तो इस चीज को समझने में थोड़ा सा क्या भी हमें प्रॉब्लम आती है। तो कहने का मतलब क्या है भाई कि जब हम लोग डायरेक्शंस में जब होते हैं तो डायरेक्शंस में सबसे पहला जो हमें काम करना है वो ये करना है क्या भी है कि आपके पास जो भी क्या भी है पेपर आए ठीक है उस पेपर को सबसे पहले क्या भी है आप 4 पार्ट में डिवाइड कर लो यूं। ठीक है 4 पार्ट में सबसे पहले डिवाइड कर लेते हैं। अब चूंकि हम लोग क्या भी एक सिंपल सा क्या है कि एक थ्योरी है हम लोग छोटे क्लासेस में पढ़े होंगे ठीक है जो एक चैप्टर आती है क्या भी है मैग्नेट की। ठीक है मैग्नेट जिस मैग्नेट के थ्रू क्या भी कंपास बना कंपास क्या भी हमारे डायरेक्शंस को क्या भी समझने में बहुत ज्यादा उपयोगी हुआ। ठीक है और लगभग क्या भी वर्ल्ड की जो भी डिस्कवरी हुई इसी कंपास के द्वारा हुई। ठीक है क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो होते हैं क्या भैया मैग्नेट में जो आते हैं तो मैग्नेट में क्या विशेष तरह के फीचर्स पाए जाते हैं और फीचर्स पाई क्या जाती है कि अगर मैग्नेट को हम फ्री छोड़ देते हैं ठीक है तो मैग्नेट को फ्री छोड़ने के बाद मैग्नेट जो है वह हमेशा दो जो अपने क्या इंडिया के जो दो पोल हैं ठीक है उस पोल को इंडिकेट करना शुरू करता है। ठीक है और अगर हम थोड़ा बहुत भी क्या मैग्नेट चैप्टर को पढ़े होंगे मैग्नेट को समझते होंगे तो मैग्नेट जो है वह दो पोल को इंडिकेट करता है। वह दो पोल कौन सा भी है तो वह दो पोल है एक हम लोग बोलते हैं नॉर्थ पोल और दूसरा बोलते हैं क्या भी हम लोग साउथ पोल।
ठीक है। अब यहाँ पे जब हम लोग ब्लैंक पेपर पे आते हैं या फिर क्या भी है किसी ऐसे जगह पे होते हैं जहाँ पे हमें दिशा की समझ नहीं होती है, तब हम लोग जनरली मैग्नेट की क्या भी हेल्प लेते हैं या फिर यहाँ पे जब हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा क्या भी जो प्री कॉन्सेप्ट जो बने हुए हैं उस कॉन्सेप्ट को हम लोग फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले क्या भी है हमें क्या भी यहाँ पे डायरेक्शन समझना कि ब्लैंक पेपर पर हम लोग डायरेक्शन का डायग्राम जो है उस डायरेक्शन से डायग्राम को हम लोग कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया हमने यहाँ पे 4 पार्ट्स में अपने पेपर को डिवाइड किया, अपने कॉपी को नोटबुक को डिवाइड किया और इसका जो सबसे ऊपर वाला जो भाग होता है, ठीक है, उस भाग को क्या किया हम नॉर्थ से इंडिकेट करते हैं। इस चीज को हमेशा समझते चलिए, जब तक ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आएगी, ठीक है, डायरेक्शंस के क्वेश्चंस जो हैं वो हमेशा क्या भी आपको दिक्कत करेंगे। इसलिए आज यहाँ पे क्या भी मैं क्वेश्चन बाद में डील करूंगा, समय बचेगा तो क्वेश्चन डील हम लोग करेंगे, नहीं तो सबसे पहले क्या भी हम लोग बेसिक को देखेंगे, बेसिक इसका है। तो यहाँ पे क्या भी सबसे पहला जो डायरेक्शन जो क्या है सबसे अपर पार्ट में हुआ उसको हमने बोला क्या नॉर्थ। अब एक सिंपल सी बात जानते हैं हम लोग क्या भैया अपने रियल लाइफ में कि नॉर्थ का जस्ट उल्टा जो होता है वो जस्ट उल्टा कौन सा हो जाएगा दोस्त, वो हो जाएगा अपना साउथ। ये नॉर्थ का क्या है सबसे मतलब क्या है ये सीधा जो वाइस वर्सा होता है सीधा उल्टा जो होगा वो उल्टा आपका क्या हो जाएगा साउथ। तो एक डिसीजन आई हमारे पास क्या है ये कांसेप्ट हमने देखा कि नॉर्थ जो होगा अपर पार्ट होगा, साउथ जो होगा वो हमारा क्या है लोअर पार्ट होगा, ठीक है। जब हम लोग यहाँ पे आएंगे, ठीक है, जो राइट साइड में आएंगे, ठीक है, तो ए वाली जो हिस्सा होती है वो हिस्सा यानी डायरेक्शन जो होती है वो डायरेक्शन किसकी होती है, वो डायरेक्शन होती है ईस्ट की। दैट मींस कि पूरब जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में समझते हैं, ठीक है। तो ये ईस्ट हो गया। अब ईस्ट का जस्ट उल्टा कौन हो गया भैया, ईस्ट का जस्ट उल्टा हो गया अपना वेस्ट। ईस्ट का जस्ट उल्टा हो गया क्या भैया अपना वेस्ट। तो एक जैसे कि हमने देखा क्या भी है कि अपने पास क्या भी है दो लाइंस आई, एक लाइन हॉरिजॉन्टल एक लाइन क्या है वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल का अपर पार्ट क्या हो गया भैया नॉर्थ, ठीक है, लोअर पार्ट हो गया साउथ। जब हम वर्टिकल में है तो राइट साइड हो गया ईस्ट और जो क्या गया लेफ्ट साइड जो है वो हो गया वेस्ट। अगर अपने पास क्वेश्चन कुछ इन दिशाओं पे हो, नॉर्थ हो साउथ हो ईस्ट हो वेस्ट हो, तब हमें कुछ समझने में दिक्कत नहीं आती। लेकिन कभी कभी क्या भी है इस चीज को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड किया जाता है, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग बचपन में पढ़े हो, बचपन में थोड़ा बहुत क्या भी घर वालों ने परिवार वालों ने, ठीक है, अपने क्या भी जो भी सीनियर हैं घर में, ठीक है, पेरेंट्स हैं, ठीक है, उन्होंने थोड़ा बहुत हमें हिंट्स दिया होगा, ठीक है। क्या हिंट्स दिया होगा कि ये जो अपना क्या भी है दिशा जो है ये मेन डायरेक्शन में आता है, ठीक है, ये मुख्य दिशा कही जाती है। साथ ही साथ क्या भी इसके एक सबऑर्डिनेट दिशा भी होती है, ठीक है, इसका साथ देने वाली, ठीक है। अब इसके साथ देने वाली दिशा में कौन होगा भाई, क्योंकि यहाँ पे क्या भी है हर दिशा को पकड़ना हमारे लिए जरूरी है, हर दिशा को समझना हमारे लिए जरूरी है, ठीक है। अभी हमने क्या भी है अपने ब्लैंक पेपर को सिर्फ 4 भागों में डिवाइड किया, चारों भाग को डिवाइड करके क्या भी है हमने अपने हिसाब से, ठीक है, जो प्री कॉन्सेप्ट बने हुए उस प्री कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमने वहां पे दिशा का नाम दिया। अब क्या करते हैं हम, ठीक है, हर 4 दिशा को क्या भी है फिर से, ठीक है, हम बाइफरकेट करते हैं, ठीक है, बाइसेक्ट करते हैं। दैट मींस कि आधा आधा बांटने की कोशिश करते हैं, आधा आधा हम लोग बांटते हैं, ठीक है। जैसे नॉर्थ और क्या भी ईस्ट को हमने आधा बांटा, ठीक है, फिर यहाँ पे क्या भी हम ईस्ट और साउथ को आधा बांटेंगे, ठीक है, फिर यहाँ पे क्या भी हम लोग साउथ वेस्ट को आधा बांटेंगे, ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या भी हम लोग नॉर्थ और वेस्ट को आधा, ठीक है। तो देखो पहले क्या था अपने पास सिर्फ 4 डायरेक्शंस थे, अब यहाँ पे कितने भैया 8 डायरेक्शंस आ गए, ठीक है। और अपना हिंदू शास्त्र जो है, ठीक है, जो हिंदू शास्त्र जो है, ठीक है, उसमें जनरली क्या कही जाती है कि दिशाएं जो होती हैं दिशाएं 10 होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 8 ले लिए, ठीक है, दूसरा क्या भी अपर और लोअर ले लेते हैं, डायरेक्शन ऊपर और नीचे ले लेते हैं, तो 10 डायरेक्शंस हो जाते हैं। बट यहाँ पे हमें क्या भी 8 डायरेक्शंस पढ़ने हैं, ठीक है। तो जब हम लोग अब इसको डिवाइड किया तो बात आती है कि इसका हम नेमिंग क्या करें, ठीक है। ये चारों के चारों जो एक्स्ट्रा हम सब ऑर्डिनेट्स जो हम लोग क्या दिशा बनाए हैं इसको हम लोग नेमिंग क्या करें, ठीक है। तो चूंकि क्या भी है अब देखिए यहाँ पे चूंकि हमने बाइफरकेट किया है क्या भी एकदम जस्ट बीचों बीच, ठीक है, तो हमारा क्या भी नामकरण जो होता है, नेमिंग जो होती है वो नेमिंग कुछ इस तरह से होती है। जैसे कि इसने नॉर्थ और ईस्ट को बाइसेक्ट किया, ठीक है, तो दैट मींस क्या भी नॉर्थ और ए जो है क्या भैया आपका, ठीक है, ईस्ट को
को बाइफरकेट करने वाला है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। और इसी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के कारण कभी-कभी देखते होंगे क्या आप इंडिया के मैप को जब आप लोग क्या अध्ययन करते होंगे, स्टडी करते होंगे, ठीक है, तो यहाँ पे जो क्या स्टेट्स आते हैं उसको हम लोग नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स बोलते हैं, पूर्वोत्तर राज्य बोलते हैं, जिसमें क्या वो सातों बहन जैसे असम, मेघालय, मणिपुर वगैरह आ जाते हैं, क्योंकि वो इसी दिशा में। तो हमने नॉर्थ ईस्ट को क्या भी बाइफरकेट किया, तो नॉर्थ ईस्ट को बाइफरकेट किया तो क्या भी यहाँ पे एक नई दिशा आई जिसको हमने बोला कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। अब जब हम दोबारा चलते हैं, ठीक है, दैट मींस क्या भी यहाँ पे जब साउथ और ईस्ट में आते हैं, ईस्ट और साउथ में आते हैं, तो फिर इन दोनों को मिला के इसका हम लोग क्या भी नेमिंग करते हैं, ठीक है। ए वाली जो होगी, ए वाली कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, यह हो जाएगी आपकी साउथ ईस्ट, ठीक है, यह हो जाएगी आपकी साउथ ईस्ट, ठीक है। इसके बाद में एक बार हिंदी इसका नामकरण ले लूंगा, ठीक है, ताकि क्या भी क्वेश्चंस आए, क्वेश्चन जनरली हमारे बाइलिंगुअल होते हैं, ठीक है, जिन्हें इसमें नाम याद नहीं रहते वो हिंदी में भी नाम याद रख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या भी है, जब हम लोग साउथ और वेस्ट के बीच में आते हैं, ठीक है, तो क्या है प्री कॉन्सेप्ट आप लोग समझ चुके होंगे कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में क्या है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन आ गए, ठीक है, साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट डायरेक्शन आ गए, ठीक है। तो साउथ और वेस्ट के बीच में कौन सा डायरेक्शन आ जाएगा भैया, तो साउथ और वेस्ट के बीच में आ जाएगा साउथ वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। उसी तरह से जब हम लोग यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आता है क्या भैया, नॉर्थ और वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये नॉर्थ और वेस्ट को बाइफरकेट करके बनाओ, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे चर्चा करें क्या भैया किसकी, डायरेक्शंस की बेसिक की, तो डायरेक्शन का बेसिक यही है, ठीक है। इस चीज को आप ऐसे भी याद कर सकते हो, जैसे कि सपोज कर लो कि ए वाली जो क्या है लाइन जो है, ठीक है, जो कि सीधी खड़ी है, ठीक है, जिसको जनरली क्या है हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन में क्या होता है भाई कि जो ऊपर वाला होगा, ठीक है, वो क्या हो गया नॉर्थ होगा, नीचे वाला होगा क्या साउथ होगा, दैट मींस हॉरिजॉन्टल लाइन नॉर्थ साउथ से बनती है, ठीक है। और दूसरा क्या भी यहाँ पे हमने ले लिया कौन सा भैया, वर्टिकल लाइन, ठीक है, जो पड़ी हुई लाइन है, ठीक है, ये किससे बनता है, ये ईस्ट और किससे बनता है, वेस्ट से बनता है, ठीक है। और दूसरा जैसे कि मैंने आपको बोला क्या सब ऑर्डिनेट, ठीक है, हमने यहाँ पे क्या बोला सब ऑर्डिनेट लाइन जो कि ए वाली जो हमने बीचों बीच क्या है बाइफरकेट किया है, ठीक है। तो इसमें क्या है जो भी आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट ये सभी आ जाते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा क्या भी याद रखने के लिए हम लोग ऐसे याद रख सकते हैं। अब डायरेक्शन में एक मेन क्या है बात आती है, जो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं, नॉर्मल क्वेश्चंस क्या है ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि भैया नॉर्थ की तरफ है, साउथ की तरफ है, ठीक है, फिर ईस्ट की तरफ है, वेस्ट की तरफ है, यू क्वेश्चन आएगा कि नॉर्थ की तरफ था, ईस्ट की तरफ क्या है घूम के कितना किलोमीटर चला, ठीक है, ईस्ट की तरफ था, ठीक है, फिर साउथ की तरफ घूम के इतना चला। तो कहने का मतलब क्या है कि हमें अगर नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं तो नॉर्मल क्वेश्चन को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि नॉर्मल क्वेश्चंस क्या होते हैं। लेकिन कभी कभी इस क्वेश्चन में, इस डायरेक्शन में क्या भी अपने पास एक तरह के क्वेश्चन और आते हैं जहां पे वो लेफ्ट राइट वाली बात है, ठीक है, कि खड़ा रहेगा बोलेगा कि यहाँ पे दक्षिण की तरफ था और वहां से क्या भी है, वहां से वो अपने दाहिने घूम गया, ठीक है, राइट साइड में घूम गया, वो अपने क्या भी बाएं साइड में घूम गया। तो अब बात आती है कि अभी तक हम लोग क्या भी है यहाँ पे दिशा को समझ रहे थे, ठीक है, लेकिन अभी तक क्या भी है हम लोग राइट और लेफ्ट को नहीं समझे। कभी कभी क्या भी है हम जो क्या भी एग्जामिनी जो होते हैं, एग्जाम दे रहे होते हैं, ठीक है, वो कभी कभी क्या करते हैं कि जब हम लोग क्वेश्चन पर बैठते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं, तो कभी कभी हम लोग क्या करते हैं अपने लेफ्ट और राइट को क्या क्वेश्चन को पुट करना शुरू कर देते हैं, जो कि क्या है हमारे हिसाब से थोड़ा सा क्या गलत जाता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या उसको हम गलत लेके चल सकते हैं। अगर यहाँ पे देखें हम लोग, अगर यहाँ पे बांटने की कोशिश करें, राइट और लेफ्ट की बांटने की कोशिश करें, तो यहाँ पे देखिएगा कि राइट और लेफ्ट को हम लोग कैसे डिवाइड करते हैं, ठीक है। सपोज कर लीजिए, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं क्या इरेज कर रहा हूँ ताकि क्या भी हमें यहाँ पे थोड़ा सा जगह मिल जाए, ठीक है। अब यहाँ पे ठीक है, लेफ्ट और राइट को हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है, पहले हम चारों जो मेन डायरेक्शंस हैं उसके लेफ्ट राइट को देखेंगे, फिर सबऑर्डिनेट को देखेंगे, ठीक है, लेफ्ट राइट को भी क्या ध्यान दें, ठीक है। एक इस तरह के क्वेश्चन में एक एंटी क्लॉकवाइज ही आती है, जो कि थोड़ा सा क्या भी पुराना कॉन्सेप्ट हो गया है, ठीक है, जनरली क्या भी बहुत कम क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, बट चर्चा हम उस पर भी करेंगे, ठीक है, कि क्या पता ये इन क्वेश्चन और भी आएंगे, छोड़ेंगे कुछ नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करें क्या भी ईस्ट की, ठीक है, तो ध्यान देना, ठीक है, एक चीज सबसे बड़ा ध्यान देना, ठीक है, जब हम लोग नॉर्थ में होते हैं, क्या होते हैं भैया, नॉर्थ में होते हैं, तो नॉर्थ हमारा साइड माना जाता है,
दैट मीन्स क्या है कि नॉर्थ को जो है हम जिधर फेस कर रहे होते हैं वो फेसिंग साइड जो होता है वो नॉर्थ होता है। तो अगर नॉर्थ हमारा फेसिंग साइड हुआ तो दैट मीन्स कि अगर नॉर्थ के लेफ्ट और राइट को देखना होगा तो नॉर्थ का लेफ्ट और राइट क्या होगा भैया, हमारा लेफ्ट राइट कौन सा होगा, ए हमारा राइट होगा और ए हमारा क्या होगा, लेफ्ट होगा। ठीक है, नॉर्थ जो है इसी को आधार बना के हम चलते हैं। ठीक है, नॉर्थ हमारा अपना साइड होता है, ये रियल लाइफ से आप इसको कनेक्ट कर सकते हो, किसको, नॉर्थ से। दैट मींस क्या भैया कि जिधर हम फेस कर रहे हैं, सपोज कर लो क्वेश्चन में वह साइड कौन सी होती है, वह साइड क्या होती है, नॉर्थ होती है। अब अगर नॉर्थ को हम बेस बना के लेफ्ट और राइट की चर्चा करते हैं, ठीक है, तो जब नॉर्थ से हम क्या भी किस पे आते हैं, नॉर्थ से हम आते हैं ईस्ट पे। ठीक है, या अपने आपको जो नॉर्थ लेफ्ट और राइट जो है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलता है। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब क्या हो गया कि घड़ी की दिशा में। ठीक है, तो घड़ी की दिशा कैसे चलती है, घड़ी की दिशा ऐसी चलती है। यह वाली दिशा जो है यह हो गई क्या है, इस दिशा को हम लोग बोलते हैं क्लॉकवाइज। ठीक है, दैट मींस क्या है, ये जो है यह हमारा किसमें चल रहा है, यह हमारा चल रहा है घड़ी की दिशा में। ठीक है, और यही क्या है अगर उल्टा आ जाए, ठीक है, दैट मींस क्या है इधर से आ जाए, ठीक है, इधर से उल्टा चलना शुरू कर दें तो यह जो दिशा होती है इसको हम लोग बोलते हैं क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, क्योंकि यह भी क्या है कभी कभी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, एक छोटा सा सेक्शन से इसकी चर्चा हम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या दोस्त, ठीक है, कि अपने पास क्लॉकवाइज भी हो गए, एंटी क्लॉकवाइज भी हो गए। ठीक है, तो जब हम लोग लेफ्ट राइट की चर्चा करते हैं, इसको मैं दूसरे साइड को समझाता हूँ थोड़ा सा। क्या भाई यहाँ पे अब भीड़ बढ़ रही है। ठीक है, सपोज कर लीजिए कि अभी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हो गया क्या भैया अपना नॉर्थ। ठीक है, यहाँ पे क्या था, साउथ था, यहाँ पे क्या था भैया अपना ईस्ट था, यहाँ पे क्या था अपना वेस्ट था। मैंने आपको बोला कि नॉर्थ जो होता है वो हमारा साइड होता है, दैट मींस इधर लेफ्ट होगा और इधर क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम लोग क्लॉकवाइज आते हैं, तो क्लॉकवाइज आने पर क्या होगा कि ईस्ट का जो है, तो ईस्ट का ए वाला भाग जो है, ठीक है, वो राइट हो जाता है और ए वाला भाग जो है, ठीक है, वो अपना क्या हो जाता है, वो अपना लेफ्ट हो जाता है। ठीक है, इस भाग को हम लोग क्या भी लेफ्ट मानते हैं। ठीक है, या क्लॉकवाइज हम लोग जा रहे हैं। ठीक है, जनरली क्या भी हम लोग लेफ्ट राइट में क्या भी क्लॉकवाइज ही देखेंगे। ठीक है, बाद बाकी क्या भी तो हम लोग क्या भी इस चीज कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे। ठीक है, तब हमारे लिए लेफ्ट राइट करना कोई मुश्किल वाली चीज नहीं रह जाएगी। ठीक है, यहाँ पे अब अगर हम साउथ में आते हैं, एक चीज समझना है। ठीक है, जो दिशा जो डायरेक्शन क्या भी अपने अपोजिट साइड में होती है, ठीक है, लेफ्ट राइट भी जस्ट उसके अपोजिट में चला जाता है। ठीक है, दैट मींस कि अगर यहाँ पे हम लोग नॉर्थ में राइट को हमने इस साइड रखा था, लेफ्ट को क्या भी हमने इस साइड रखा था, तो यह जस्ट उल्टा होगा किसमें भी, साउथ में। ठीक है, देख भी रहे हैं क्या भी कि क्लॉकवाइज आ रहा है तो राइट जो है वो क्या भी नीचे की तरफ से बढ़ता हुआ, ठीक है, साउथ में पहुंचेगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा आपका लेफ्ट। ठीक है, सीधा देखो। ठीक है, नॉर्थ में लेफ्ट इस तरफ था, ठीक है, और यहाँ पे क्या है राइट था, लेकिन नॉर्थ का वाइस वर्सा कौन था, साउथ था। तो साउथ में लेफ्ट राइट भी होते हैं। ठीक है, वो क्या है सीधे क्या है चेंज कर जाते हैं, उल्टी दिशा में आ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या समझना है, ठीक है, यहाँ पे क्या समझना है, ठीक है, अब वेस्ट बता दो, वेस्ट में क्या होगा, तो वेस्ट जो है, ठीक है, वो क्या भैया वो आपका लेफ्ट और राइट ईस्ट का जस्ट उल्टा हो जाएगा। ठीक है, जस्ट 1 मिनट। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गई, जल्दी बता दो, यहाँ पे ए वाली भाग जो है वह अपनी राइट हो जाएगी और यह वाली भाग जो है, ठीक है, वो अपनी क्या हो जाएगी, लेफ्ट हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, ठीक है, अब यहाँ मजा आया। ठीक है, कि भैया हमने पहले मेन दिशा का लेफ्ट राइट समझा। ठीक है, मेन दिशा का लेफ्ट राइट समझा। ठीक है, अब अगर मेन दिशा के साथ क्या भी हम इसमें जाए, सब ऑर्डिनेट दिशा में जाए। ठीक है, सभी स्लाइड में समझिएगा। ठीक है, बाद में हम चर्चा करेंगे कि हमें दिखते हमें कहाँ आ रही है। ठीक है, बट फिलहाल इस चीज को समझिए। ठीक है, कि नॉर्थ का लेफ्ट और राइट हमारी दिशा हो गया और इसके हिसाब से क्लॉकवाइज क्या हम लोग राइट लेफ्ट करते जाएंगे। ठीक है, और हर लेफ्ट राइट अपने क्या है वाइस वर्सा में सीधा उल्टा हो जाती है। इस चीज को हमें ध्यान रखना। अब हम लोग चर्चा करते हैं किसी सब ऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो सब ऑर्डिनेट्स में कैसे हो, ठीक है, अब देखो यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा समय लग रहा है इसमें क्या भी हमें जल्दीबाजी नहीं करनी है क्योंकि क्या भी हम लोग बेसिक पर है। ठीक है, बेसिक अगर हमें क्या भी अगर बेसिक में हमने जल्दीबाजी करी, ठीक है, तो क्या भी हमें दिक्कत होगा। ठीक है, बाद में हम लोग ट्रिकी क्वेश्चंस भी देखेंगे। ठीक है, ट्रिकी क्वेश्चंस में भी क्या भी हम लोग सवाल जवाब करेंगे, बट
ट्रिक की मैंने पहले ही चर्चा कर रखा है कि ट्रिक्स हमें तभी क्या है फुलफिल कर पाते हैं, फॉर्मूला हम तभी बना पाते हैं जब हमारी क्या है बेसिक जो होती है वो क्या होती है, मजबूत होती है। बेसिक को क्या है हम लोग बढ़िया तरीके से समझते हैं। अब आते हैं हम लोग सबऑर्डिनेट में, ठीक है। सबऑर्डिनेट में ए वाली दिशा जो थी, ए वाली दिशा कौन सी थी, ये थी नॉर्थ ईस्ट। अब नॉर्थ ईस्ट देखिए वहां जैसे नॉर्थ में क्या है ए वाला साइड राइट था, फिर क्लॉकवाइज हम लोग बढ़ेंगे, तो क्लॉकवाइज बढ़ेंगे तो ए वाली दिशा कौन सी होगी भैया, अपनी राइट होगी, और ए वाली दिशा कौन सी होगी भैया, अपनी लेफ्ट होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ इसमें भैया, ये कौन सी दिशा थी अपनी, ये दिशा थी क्या साउथ ईस्ट। तो साउथ ईस्ट में क्या होगा भाई, जल्दी बता दो। ठीक है, साउथ ईस्ट में ए वाली भाग जो है, ए वाली भाग होगी क्या भैया आपकी राइट, और ए वाली भाग होगी आपकी क्या है लेफ्ट। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, सॉरी यहाँ पे मैंने साउथ ही दे दिया है, ठीक है, जबकि क्या भी अपना वेस्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये अपना क्या है वेस्ट रहा। ठीक है, तो वेस्ट के हिसाब से ए वाली जो दिशा जाएगी अपनी क्या है साउथ वेस्ट जाएगी। इस साउथ वेस्ट का क्या है अपना राइट कौन सा होगा, हम यहाँ पे क्लॉकवाइज बढ़ रहे हैं, ध्यान रहे। ठीक है, ये लेफ्ट होगी, सॉरी ये राइट होगी, और ए वाली भाग जो होगी वो क्या होगी भैया अपनी लेफ्ट होगी। ठीक है, अब जब नॉर्थ वेस्ट में आते हैं तो नॉर्थ वेस्ट में क्या होगा, ठीक है, बेसिक को बिल्कुल क्लियर समझिए। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट में क्या होगा भैया, ठीक है, जल्दी बता दो। ठीक है, फिर वहीं क्लॉकवाइज, ठीक है, ए वाली भाग राइट हो जाएगी और ए वाली भाग क्या हो जाएगी, लेफ्ट हो जाएगी। देख सकते हैं यहाँ भी जस्ट उल्टा होगा। अगर नॉर्थ ईस्ट का क्या भी हम वाइस वर्सा अगर नॉर्थ वेस्ट मान ले, तो देखिए यहाँ पे क्या भी राइट साइड जो है वो क्या भी आपका यहाँ पे क्या भी नीचे की तरफ है, लोअर पार्ट में, जबकि यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट में क्या भी राइट साइड जो अपर पार्ट में चला रहा है। तो ये क्या भैया हम लोग बिल्कुल क्या इस चीज को हम समझते हुए चल रहे हैं। ठीक है, कि भैया लेफ्ट कौन होगा, राइट कौन होगा, दोनों ही क्या है कंडीशंस में, जब मेन डायरेक्शंस में हो, या फिर यूं कहो कि जब हम लोग सब ऑर्डिनेट डायरेक्शंस में हो तब। ठीक है, अब एक अगला कॉन्सेप्ट जो है, ठीक है, वो अगला कॉन्सेप्ट जो है, वो अगला कॉन्सेप्ट आता है किसको भैया, डिग्री पर। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चंस अपने पास ऐसे आते हैं, ठीक है, कि जहां पे वो आपको क्या है डायरेक्शंस ना देके वहां पे वो सीधा बोलेगा कि भैया हमने तो इतना डिग्री का टर्न ले लिया। ठीक है, जनरली होते भी हैं, हम लोग डिग्री में भी टर्न लेते हैं। ठीक है, तो अगर डिग्री से संबंधित क्या है क्वेश्चंस आ जाए, ठीक है, तो फिर उसको हम लोग कैसे सॉल्व आउट करेंगे, उसको हम लोग कैसे देखेंगे। दैट मींस कि अगर हमें बोलता है कि हम 90 डिग्री का टर्न लिए हैं, 45 डिग्री का टर्न लिए हैं, 180 डिग्री का टर्न लिए हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या भैया हमारा जो है, ठीक है, क्या डायरेक्शन जो है, ठीक है, वो डायरेक्शन कैसे चेंज करेगा इस चीज को। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या भैया आपको डायरेक्शंस में डिग्री को समझाने के लिए, ठीक है, किस तरह से हम क्या समझते हैं जरा समझिए। ठीक है, सपोज कर लीजिए क्या भैया कि आपका ये जो क्या भैया पेपर जो है, ठीक है, इस पेपर पर मैंने एक बड़ा सा सर्कल दिया, इस पेपर पर क्या भैया मैंने एक बड़ा सा सर्कल लिया। ठीक है, थोड़ा सा क्या दिक्कत आ रही है, सर्कल तो दिख नहीं रहा है, बट सपोज कर सकते हैं क्या भैया कि ये हमारा सर्कल है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया कि सर्कल को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। ठीक है, सर्कल्स को हमने क्या कर दिया, इस सर्कल को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जैसे क्या हम 10th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े होंगे, तो वहां पे क्या इस तरह की चीजें क्या आपको दिखाई दी होंगी। ठीक है, तो सर्कल को हमने क्या किया 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। ठीक है, यहाँ मैं डिग्री समझा रहा हूँ, डिग्री कैसे चेंज करते हैं हम लोग, डिग्री में कैसे हम लोग आते हैं। ठीक है, अब हम चूंकि जानते हैं कि सर्कल जो होती है वो सर्कल कितनी की होती है भैया, 360 डिग्री की होती है। अब इस पूरे सर्कल को हमने क्या भी कितने डिग्री में क्या मतलब कितने भाग में क्या कन्वर्ट किया है, 4 भागों में कन्वर्ट किया है। ठीक है, तो दैट मींस कि इस 360 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो एक पार्ट जो होगा वह एक पार्ट कितने का होगा, वह एक पार्ट हो जाएगा 90 डिग्री का। ठीक है, या फिर अगर आप इन दोनों लाइन को देखो, ठीक है, दैट मींस अगर हम लोग यहाँ पे इसको हम ए मान ले, इसको हम क्या बी लाइन मान ले, अगर इन दोनों लाइन को देखते तो देखिए यहाँ पे डायरेक्ट क्या भी यहाँ पे हमारा जो एंगल बन रहा है वो एंगल कितने का बन रहा है, 90 का। उसी तरह से सेम यहाँ पे जाओ तो यहाँ भी कितने का बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है क्या भैया 90 का। अगर यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ भी बन रहा है क्या भैया कितने का, 90 का। अगर यहाँ हम जाते हैं तो यहाँ भी अपना कितने का डिग्री बन रहा है, 90 का। यानी कि क्या भैया हम यहाँ पे यह देख सकते हैं कि अगर हम लोग मेन डायरेक्शन में चेंज कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि क्या भैया यहाँ पे हमने सिर्फ 4 भागों में बांटा है, तो 4 भाग जो हैं वो किसको सपोज कर रहे हैं, किसको क्या भैया हम ये बता रहे हैं डायरेक्शन मतलब डिनोट कर रहे हैं, वो चारों के चारों क्या भैया मेन जो डायरेक्शन है नॉर्थ साउथ
ईस्ट और वेस्ट उसको क्या है डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम यह समझ सकते हैं कि अगर हम मेन डायरेक्शन में, ठीक है, एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में क्या है हम अगर चाहते हैं तो वह जो डिग्री बनेगी वह डिग्री हमेशा कितने की बनेगी, 190 की बनेगी। मेन डायरेक्शन में एक डिग्री जो बनेगी वो हमेशा कितने की बनेगी, 90 की बनेगी। अब यहाँ पे एक चीज आप खुद देख सकते हैं, ठीक है, कि भैया जब हम इस क्या है मेन डायरेक्शन में जब हम एक सब ऑर्डिनेट डायरेक्शन भी डाल देते हैं, मैंने शुरू में ही कहा था क्या है कि हम मेन डायरेक्शन के बीचों बीच क्या है बाइसेक्ट करते हैं, दैट मींस बराबर भागों में बांटते हैं। तो अब यहाँ पे समझने वाली चीज क्या है, ठीक है, कि भैया जैसे ही हमने 90 डिग्री को क्या किया डिवाइड किया, बाइसेक्ट किया, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि अब यहाँ पे जो हमारी डिग्री बनेगी वह डिग्री कितने की बनेगी, ठीक है, वह डिग्री बनेगी भैया एकदम अच्छा ही बता देगा, ठीक है, वह डिग्री कितने की बनेगी भैया, हमने 90 डिग्री को बाइसेक्ट किया है, दैट मींस यहाँ पे जो डिग्री बनेगी वो बनेगी 45 डिग्री, वह बनेगी कितनी की भैया 45 और 45 की, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट यह आया कि जब हम मेन डायरेक्शंस में क्या भैया ये करते हैं, डील करते हैं, तब वहां पे चेंजिंग जो होती है एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में वो होती है कितने की भैया 90 डिग्री की, ठीक है। और जब हम लोग मेन डायरेक्शन और सब डायरेक्शन में क्या जब कन्वर्ट करते हैं, चेंज करते हैं, तो वह जो चेंजिंग होती है वो कितने की होती है 45 डिग्री की। अब यहाँ पे समझना क्या है, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन समझ में कैसे आते हैं कि क्वेश्चन आएगा कि सपोज कर लो कि कोई बंदा जो है, ठीक है, वो अपने आप को क्या है नॉर्थ की तरफ रखे हुए, ठीक है, वह अपने आप को नॉर्थ की तरफ रखे हुए, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बोल दिया है कि वह नॉर्थ की तरफ से क्या भैया अपने आप को 180 डिग्री क्या भैया मतलब घुमाता है, ठीक है, 180 डिग्री की तरफ क्या भैया घूमता है, तो उसका क्या भैया जो फेस होगा वो फेस कितने का होगा, वो कितने मतलब किस दिशा में अब देख रहा होगा, दैट मींस कि अगर बंदा नॉर्थ की तरफ देख रहा था और वहां से 180 की तरफ मतलब मुड़ा, ठीक है, तो वह अपना फेस अब किधर करेगा, ठीक है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, ठीक है, डिग्री में, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन। अब यहाँ पे समझना, ठीक है, ये हम क्या मेन डायरेक्शन से आते हैं, ठीक है, कि एक बंदा क्या है नॉर्थ में था, ठीक है, नॉर्थ में क्या है बोलता है कि नॉर्थ में रहने पर उसने अपने आप को 180 डिग्री अगर क्या है मुड़ाया हो, ठीक है, तो वह अब अगली दिशा में किस दिशा में देख रहा होगा, तो हम देख रहे हैं क्या है नॉर्थ, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। अब अगर हम लोग क्लॉकवाइज आते हैं, ठीक है, तो क्लॉकवाइज आते हैं तो यहाँ पे क्या भैया हम लोग देखते हैं क्या भैया कि 90 डिग्री या और 90 डिग्री या यानी कि वो कन्वर्ट कर रहा है अपने को 180 डिग्री में, ठीक है, दैट मींस 90 और 90 180, ठीक है, दैट मींस कि यहाँ पे उसका अगला फेस जो होगा वो अगला फेस किस दिशा में होगा, वो होगा साउथ दिशा में, ठीक है। और एक चीज हम लोग यहाँ पे यह भी देखते हैं कि जो अपने पास क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, तो वहां पे क्वेश्चन आने का मतलब क्या है कि एक 90 डिग्री जो होती है, ठीक है, वह जनरली क्या भी है आपकी एक लेफ्ट और क्या भी एक राइट दिशा को डिनोट करती है, ठीक है। वहां पे थोड़ा सा क्वेश्चन जो है हमें क्या भी सपोर्ट करता है कि हम क्या भी क्लॉकवाइज आ रहे हैं क्या भी एंटी क्लॉकवाइज आ रहे हैं, ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन में इस तरह की दिक्कत आती है जहां पे क्या भी हम राइट और लेफ्ट नहीं समझ पाते हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नहीं समझ पाते हैं, तो वहां पे क्या भी हमें दूसरे क्वेश्चंस क्या भी डील करने के क्या भी साधन मिल जाते हैं जो हम जनरली क्वेश्चंस जब बनाएंगे तब वहां पे हम देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और है, ठीक है, एक चीज हमें यह भी समझना है, क्वेश्चन में क्या है एज अ ट्रिक लेके चल सकते हैं कि एक मोड़ जो होता है, ठीक है, दैट मींस क्या भी है कि बंदा कोई अगर एक तरफ क्या भी मुड़ता है, ठीक है, तो वह हमेशा क्या भी है 90 डिग्री के क्या भी है मतलब क्या भी एंगल को बनाता है, 90 डिग्री को मोड़ने की कोशिश करता है, ठीक है। जैसे सपोज कर लीजिए यहाँ पे मैंने आपको क्वेश्चन दिया था कि क्या भी है कि एक बंदा नॉर्थ की तरफ है, ठीक है, नॉर्थ की तरफ से क्या भी है वो अपने आप को 180 डिग्री कन्वर्ट करता है, ठीक है, घूमता है, ठीक है, तो किस दिशा में देखेगा साउथ में। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन को समझना है, ठीक है, एक क्वेश्चन को और समझिए, ठीक है, यहाँ पे हम डिग्री नहीं बोल रहे, ठीक है, यहाँ पे हम कैसे क्या बोल रहे हैं तो समझिएगा जरा, ठीक है, कि एक बंदा जो है, ठीक है, वह क्या भी है नॉर्थ की तरफ है, ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है, एक बंदा नॉर्थ की तरफ है। अब वहां पे यहाँ पे आपसे क्वेश्चन बोला, ठीक है, कि वह अपने आप को, ठीक है, राइट साइड में 3 बार घुमाता है, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है,
एक बंदा नॉर्थ साइड में फेस किए हुए है, ठीक है, वह अपने को 3 बार, ठीक है, इसको मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, ठीक समझ लीजिए, ठीक है, वह अपने को 3 टाइम्स कर देते हैं। कुछ लोग क्या है यहाँ पे बार को दूसरा मतलब समझना शुरू कर देंगे, ठीक है। हाँ, रात का समय भी है, ठीक है, यहाँ पे मैं टाइम्स कर देता हूँ, ठीक है, कंफ्यूजन ना हो कि ये बार कहाँ से आई, ठीक है। तो 3 टाइम्स, ठीक है, वह अपने को 3 टाइम्स क्या किया, राइट साइड में मोड़ता है, ठीक है, यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा। एक बंदा नॉर्थ में है, ठीक है, वह अपने को 3 टाइम्स राइट में क्या किया, कन्वर्ट करता है, राइट में घूमता है। मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, कि जब हम लोग लेफ्ट में हो, राइट में हो, तो यहाँ पे लेफ्ट और राइट, ठीक है, एक टर्न का मतलब कितना होता है, एक टर्न का मतलब होता है 90 डिग्री। इतना इसको याद रखिएगा, ठीक है, एज अ फॉर्मूला याद कर लो, ठीक है, एज अ ट्रिक याद कर लो, बस इसको याद रखो कि एक जो मोड़ होती है, एक बार घूमने का मतलब होता है, चाहे वो किसी दिशा में घूमे, राइट में घूमे या क्या भैया आपका लेफ्ट में घूमे, वो जो होगा वो 90 डिग्री का होगा। यहाँ पे क्वेश्चन क्या था अपने पास कि एक बंदा नॉर्थ की तरफ फेस किए हुए है, वह 3 टाइम्स अपने आप को राइट साइड में क्या कन्वर्ट करता है, वो अपने को घुमाता है, ठीक है। तो अब उसका फेस जो है, वो अब उसका फेस जो होगा वो किस दिशा में होगा, ठीक है, इसको हम दूसरे स्लाइड में समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहाँ पे क्या भैया अपना रहा नॉर्थ, यहाँ पे क्या रहा भैया अपना ईस्ट, ठीक है, यहाँ पे रहा साउथ, यहाँ पे रहा क्या भैया वेस्ट, ठीक है। क्वेश्चन था कि नॉर्थ में है, नॉर्थ में फेस किए हुए है, ठीक है, 3 टाइम्स अपने आप को राइट साइड में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है, राइट साइड में ध्यान देना है, ठीक है। अब बोलता है कि इसका जो दिशा जो होगा, ठीक है, इसका फेस का जो डायरेक्शन जो होगा वो किस तरह से होगा, इसको हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिए। नॉर्थ का राइट कौन था, नॉर्थ का राइट ये था, नॉर्थ का लेफ्ट कौन सा था भैया, नॉर्थ का लेफ्ट ये था। दैट मींस कि अगर क्वेश्चन इसने बोला कि नॉर्थ को नॉर्थ फेस करके वो अपने आप को राइट साइड 3 बार घुमाता है, तो वन टाइम्स मोड का मतलब मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बच्चे यहाँ पे क्या है सीधे कंफ्यूजन खाएंगे भैया कि भैया दाएं मुड़ रहा है, एक टाइम कितना हम लेके चले, ठीक है। तो मैंने बोला कि मेन डायरेक्शन में क्या है, जनरली क्या है, हमें 90 डिग्री का ही टर्न लेना है, ठीक है। तो अब देखो 3 टाइम्स है, दैट मींस कि एक टाइम वो घूमेगा अपने आप को यहाँ पे घुमाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वो एंगल कितने का बनाया, ठीक है, 90 डिग्री का, ठीक है। दूसरा, ठीक है, दूसरा टर्न लिया, ये फर्स्ट टर्न हुआ, ठीक है, फर्स्ट टाइम, ठीक है। दूसरा उसने फिर एक टर्न लिया, ठीक है। तो ये कितने की बनी दोस्त, ठीक है, 90 डिग्री की, ठीक है, 3 टाइम्स बोल रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम डिग्री कैलकुलेट नहीं भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, डिग्री के साथ संबंधित नहीं है, ठीक है। अब एक तीसरा उसने कैबिनेट टर्न लिया, ठीक है। चूंकि क्या भैया हमने अभी बताया था एक कैबिनेट टर्न जो होती है वो 90 डिग्री की होती है, तो यहाँ पे 3 90 डिग्री को कन्वर्ट करेगा, ठीक है, अपने आप को फिर से हम लोग लेते हैं कैबिनेट 90 डिग्री, एकदम बेसिक बेसिक है ये, ठीक है। अगर ये ना समझे, ठीक है, तो डायरेक्शन जो है वो हमेशा क्या भी आपको दिक्कत करेगा, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे देख सकते हैं क्या भी कि उसने 3 टर्न लिया, ठीक है, 1 2 और 3। क्वेश्चन क्या था भैया कि अगर वो नॉर्थ में है, 3 टाइम्स अपने आप को क्या है राइट साइड में क्या है घुमाता है, मुड़ता है या कन्वर्ट करता है, ठीक है, तो उसका फेस जो होगा वो फेस किधर होगा। तो हम देख रहे हैं क्या भी कि यहाँ पे 390 टाइम्स को क्या भैया अगर वो घूमता है तो वो जा किस तरफ रहा है, अब उसका फेस जो होगा वो होगा किस साइड में, वो होगा वेस्ट साइड। एकदम आसान सा सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है, कि भैया अगर 3 टाइम्स घुमा दिया, ठीक है, तो उसका क्या होगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और, ठीक है, जस्ट इसी का विपरीत, ठीक है, इसी का हम क्या भैया अपोजिट लेके चलते हैं, ठीक है। सपोज कर लीजिए क्या भैया कि अगर कोई एक बंदा, ठीक है, फिर से क्या भैया अब दूसरा दिशा ले लेते हैं, ठीक है, वहां पे कंफ्यूजन ना करें, ठीक है। बार बार एक दिशा लेने पर थोड़ा सा क्या भैया कंफ्यूजन आती है, ठीक है, लगता है कि इसे डराया हुआ है, ठीक है। चलिए हम दूसरी दिशा ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि क्या बेसिक है, ठीक है, इसमें रटा रटाया काम नहीं आता है, एक बार समझ जाओगे, ठीक है, सभी क्या भी है चीजें जो होंगी वो सॉल्व आउट होंगी, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्शन जो है, ठीक है, डायरेक्शंस में हमें क्वेश्चन जो है, ठीक है, कुछ डिस्टेंस के साथ आते हैं, कुछ पजल्स टाइप में आते हैं, और कुछ क्वेश्चन जो है वो सीटिंग अरेंजमेंट में आते हैं, ठीक है, जिसको बारी बारी से हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ठीक है, एक क्वेश्चन ने नॉर्थ का लिया था, अब हम यहाँ पे चल रहे हैं साउथ का, कोई क्वेश्चन ले सकते हो, कॉन्सेप्ट वही रहेगी, ठीक है। अब एक हम क्वेश्चन लेके चलते हैं कि एक बंदा जो है, ठीक है,
वह अपने आप को क्या भैया साउथ, ठीक है, साउथ क्या भैया दिशा में, ठीक है, साउथ के डायरेक्शन में अपना फेस किए हुए। अब इस साउथ के बाद वो क्या भैया अपने आप को 4 टाइम्स, ठीक है, अपने आप को 4 टाइम्स जो है, ठीक है, वो किस साइड में क्या भैया कन्वर्ट करता है, किस साइड में मोड़ता है, लेफ्ट साइड में। देखो पहला क्वेश्चन मैंने राइट पर दिया था, ठीक है, अब दूसरा लेफ्ट में, ताकि मैं आपको समझा सकूं कि यहाँ पे राइट और लेफ्ट में टर्न करने पर हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो चेंज नहीं होता है, कॉन्सेप्ट आपकी बराबर वही होती है, जो कि हम समझ सकते हैं, ठीक है। साउथ में 4 टाइम्स वो क्या भैया अपने आप को लेफ्ट कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन हमें पूछेगा क्या भैया, क्वेश्चन हमें यह पूछेगा कि भाई अब उसका फेस जो है, उस बंदे का वो फेस जो है वो किधर है। कुछ दिमाग लगा सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि कंसेप्ट मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत कंसेप्ट आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। एकदम आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, ठीक है। अगर इस पर भी दिक्कत आती है तो क्या भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। आज से समझा रहा हूँ, ठीक है, कल हम लोग क्वेश्चन के साथ क्या फिर मिलेंगे, ठीक है, जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो और ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्या यहाँ पे इस साउथ में, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात आती है कि साउथ का राइट कौन सा था, साउथ का राइट यह था, लेफ्ट कौन सा था भैया, यह था। क्वेश्चन हमसे उसने क्या पूछा, ठीक है, कि वह साउथ से लेफ्ट की तरफ, ठीक है, 4 टाइम्स कन्वर्ट करता है, ठीक है। एक कन्वर्शन इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। चलो भैया एक लिया, ठीक है, ईस्ट की तरफ गया, फिर यह फर्स्ट टाइम हो गया आपका, ठीक है। दूसरा जो है, ठीक है, दूसरा उसने क्या भी अपने आप को लिया, ठीक है, ये सेकेंड टाइम हो गया कन्वर्शन, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या भैया हम लोग आते हैं फिर तीसरा में, ठीक है, तीसरा कन्वर्शन यहाँ पे हुआ, ठीक है, तीसरा कन्वर्शन यहाँ पे, ठीक है, चौथा कन्वर्शन यानी कि चौथा टर्न, ठीक है, ये यहाँ पे गया, ठीक है। अब देखना यहाँ पे क्या हुआ भैया, एक इसने की 4 टाइम्स, ठीक है, 4 टाइम्स का मतलब क्या हो गया भैया, सीधे 360 डिग्री का, ठीक है। और 360 डिग्री को जनरली हम लोग क्या भैया 0 डिग्री भी बोलते हैं। 0 डिग्री का मतलब क्या हो गया भैया कि वो जहां जिस दिशा में दिख रहा है उसी दिशा में देखेगा, उसके क्या भैया घूमने से कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, ठीक है। और सपोज कर लीजिए क्या भैया कि घूम घूम के क्या भैया और फिर उसी क्या भैया जगह पे आ गया जहां से वो चला, ठीक है। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट दे सकते हैं कि अगर वो 4 टाइम्स क्या में कन्वर्ट किया है तो उसी दिशा में देखेगा, ठीक है। अगर वो 180 चाहे वो लेफ्ट में जाए चाहे राइट में जाए, ठीक है, जस्ट अपने अपोजिट, दैट मींस क्या है कि अगर नॉर्थ में होते हैं हम लोग, नॉर्थ में क्या है 180 डिग्री कन्वर्ट करता तो दैट मींस कि उसका दिशा कौन सा होता, साउथ होता, ठीक है। अगर साउथ के राइट में क्या भी जाता अगर 180 कन्वर्ट करता तो नॉर्थ क्या भी नॉर्थ में देखता, ईस्ट के क्या भी अगर लेफ्ट या राइट में जाता, ठीक है, 180 कन्वर्शन करता, ठीक है, तो क्या भी अपने जस्ट अपोजिट यानी कि वेस्ट में देखता। तो यहाँ पे एक फार्मूला क्रिएट हो रही है कि अगर वह 360 का क्या भी अगर डिग्री बना रहा है, एंगल बना रहा है, ठीक है, तो जिस दिशा में वो पहले देखा था उसी दिशा में देखेगा। 180 पर अगर बना रहा है, ठीक है, तो 180 पर क्या भी वो अपने जस्ट अपोजिट में देखेगा, ठीक है। अपोजिट यहाँ पे समझ सकते हैं कि नॉर्थ का साउथ होगा, ईस्ट का वेस्ट होगा, या फिर वाइस वर्सा, साउथ का नॉर्थ होगा, वेस्ट का क्या है ईस्ट होगा। इस चीज को आप यहाँ पे समझ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जो थे या ये टॉपिक जो था ये क्या है डिग्री पर था, ठीक है। कि डिग्री अगर चेंज करेगा तो डिग्री हम लोग कैसे चेंज करेंगे, तो डिग्री हम लोग ऐसे ही चेंज करेंगे, ठीक है। एक क्या है टर्न इक्वल टू 90 डिग्री होता है, और चाहे लेफ्ट में हो या चाहे राइट में हो, इस चीज को क्या है आपको हमेशा याद रखनी है, इसमें हमें कंफ्यूजन नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अब एक चीज अब यहाँ पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। लेफ्ट राइट समझ चुके, ठीक है, मेन डायरेक्शन सब डायरेक्शन, ठीक है, और डिग्री जो है वो समझ सके। कह सकते हैं क्या भी है कि अपने डायरेक्शन में जो कॉन्सेप्ट जो है, ठीक, कॉन्सेप्ट जो है, जो बेस जो है इसका, ठीक है, आधार जो है वो इसी 3 चीजों पर क्या है टिका हुआ होता है। दैट मींस मेन डायरेक्शन, सब डायरेक्शन, ठीक है, उसके बाद क्या है डिग्री, और उसके बाद लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। इन सभी चीजों को हमने देखा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज, ठीक है, उस चीज को थोड़ा सा मैं एक क्वेश्चन के द्वारा समझाने की कोशिश करूं, ठीक है, क्योंकि कभी कभी एक क्वेश्चन हमें क्या कंफ्यूज करता है, और वो क्वेश्चन कंफ्यूज क्या करता है कि हम शुरुआत कहाँ से करें। यहाँ पे तो आपको समझ में आ गया कि सर
कि आपने तो समझा दिया कि हाँ भैया फोर्थ डायरेक्शन में क्या भी अगर हमें कन्वर्ट करना होगा तो फिर पेज को बीच में भागेंगे, क्या भी काटेंगे, बांट देंगे, ठीक है। ऊपर वाला डायरेक्शन नॉर्थ होगा, नीचे वाला डायरेक्शन साउथ होगा, राइट वाला ईस्ट होगा, लेफ्ट वाला वेस्ट होगा। ये आपको समझ में आती है। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है, ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन बोल दिया कि हाँ भैया कोई अमित है, ठीक है, वह क्या भैया एक जगह से चलना शुरू करता है, ठीक है, नॉर्थ की तरफ जाता है, ठीक है, इतना किलोमीटर चलता है, ठीक है, दूसरी दिशा में नॉर्थ से क्या भैया राइट की तरफ टर्न लेता है, ठीक है। तो फिर क्या भैया इस तरह के क्वेश्चन में हम शुरुआत कहाँ से करें, ये थोड़ा सा क्या भैया हमारे लिए सोचनीय बात हो जाती है, ठीक है। तो हम कैसे करें, हम इस चीज को कैसे सोल्व आउट करेंगे, ठीक है। इस चीज को हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन को हम लोग एक क्वेश्चन थोड़ा समझाने की मैं कोशिश आपको करता हूँ, ठीक है। सपोज कर लीजिए क्या है कि एक अपने पास क्वेश्चन है, ठीक है, कोई एक बंदे का नाम लेते हैं, ठीक है, वो कुछ भी ले सकते हैं आप, ठीक है, मेरा कोई भाई बंधु नहीं है, ठीक है, जिसको मैं प्रमोट कर रहा हूँ, किसी का नाम ले लीजिए, ABC राम श्याम गीता, ठीक है, किसी का नाम ले लीजिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। सपोज करते हैं क्या एक क्वेश्चन को समझिएगा, ठीक है, मैं क्वेश्चन समझा के हूँ, ठीक है, कि अमित है कोई, कहते हैं क्या भी है कि अमित जो है, ठीक है, क्वेश्चन समझा रहा हूँ, कल क्वेश्चन क्या भी है आपको क्या बशर्ते क्या मिलेंगे, ठीक है, वह 12 किलोमीटर, ठीक है, किस तरफ जाता है, साउथ की तरफ जाता है। हर एक पॉइंट क्वेश्चन का है, ठीक है। अमित फर्स्ट क्या है 12 किलोमीटर कहाँ जाता है, साउथ की तरफ जाता है, समझिएगा, ठीक है। अब जब साउथ की तरफ जाता है, एक मिनट काम कीजिए, इसको थोड़ा सा क्वेश्चन को थोड़ा सा अरेंज कीजिए, ठीक है, इसको साउथ नहीं लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं हम लोग, ठीक है, इसे समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। बाद बाकी कोई चूंकि हम लोग कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, कोई दिशा उठा के दे दो भैया हमें क्या जाता है, ठीक है। अमित है 12 किलोमीटर क्या है वेस्ट की तरफ जाता है, ठीक है। अब वेस्ट की तरफ जाने के बाद, ठीक है, यहाँ से वेस्ट की तरफ जाने के बाद, ठीक है, वह फिर से यहाँ पे 3 किलोमीटर, ठीक है, कहाँ जाता है दोस्त, वह जाता है साउथ की तरफ, समझिएगा, ठीक है। फर्स्ट यहाँ पे 12 किलोमीटर वेस्ट की तरफ, ठीक है, वेस्ट में जाने के बाद वो उस वेस्ट से 3 किलोमीटर क्या है साउथ की तरफ, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं क्या है कि जब वो साउथ पर पहुंचता है, ठीक है, तो साउथ में जाने के बाद वो फिर अपने आप को 8 किलोमीटर वेस्ट ईस्ट की तरफ लेके जाता है, ठीक है, 8 किलोमीटर ईस्ट की तरफ लेके जाता है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन हमसे पूछता है, ठीक है, कि भैया बताइए कि अमित जो है वह स्टार्टिंग पॉइंट से, दैट मींस कि उसने जहां से शुरू की थी, ठीक है, उससे अभी वह फिलहाल कितनी दूरी पर है, ठीक है, उसकी जो क्या डिस्टेंस जो है, दैट मींस वो जहां पहुंचा है, ठीक है, वो डिस्टेंस कितनी है, ठीक है। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि हम कैसे समझे कि अमित जो है वो शुरू कहां से कर रहा है। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए क्या भैया, डायरेक्शन को समझने के लिए एक सिंपल सा एक एज अ स्टोरी समझ लो या एज अ जोक समझ लो, ठीक है। अकबर के क्या भैया जो ये था कोर्ट था, उसमें क्या भैया बीरबल क्या भैया जानते हैं क्या भैया सबसे बुद्धि वाले व्यक्ति, ठीक है। उसमें एक व्यक्ति आया, ठीक है, उसने क्या भैया वहां पे कोर्ट में उसने क्या भैया 3 तरह के क्वेश्चंस रखे, ठीक है, और उसने क्या भैया अनाउंस किया कि जो इसका जवाब देगा, ठीक है, उसको मैं रिवार्ड दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन उसने डाले, ठीक है, क्वेश्चन को क्या भैया उस कोर्ट के क्या भैया किसी ने के मेंबर ने कर लो या क्या जो भी कर लो, ठीक है, जो दरबारी लोग थे, ठीक है, किसी ने सॉल्व नहीं कर पाया। जब वो क्वेश्चन क्या भैया बीरबल के पास आया, ठीक है, तो बीरबल चूंकि क्या भैया बुद्धि के, ठीक है, काफी तेज थे, ठीक है, काफी ज्यादा क्या भैया वाइज व्यक्ति माने जाते थे, ठीक है, तो उन्होंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, ठीक है। अब वहां पे क्या भैया क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन, ठीक है, मैं सिर्फ एक पहले क्वेश्चन को ही समझाऊंगा ताकि आपको डायरेक्शन समझ में आए, ठीक है, बाकी मैं कहानी नहीं सुना रहा हूँ, ठीक है, फिर कभी समय मिलेगा तो हम लोग क्वेश्चन से क्या आधे पार्ट को आगे बढ़ाएंगे। पहला क्वेश्चन जो था वह क्वेश्चन था क्या भैया कि जो अपना पृथ्वी है, ठीक है, उस पृथ्वी का सेंटर कहाँ है। अब भैया हम जानते हैं क्या भैया कि पृथ्वी जो होती है वो जनरली ओवल शेप में होती है। अब इस ओवल शेप को क्या भैया आज तक किसने क्या भैया कैलकुलेट किया है, किसने भी इसको देखा है जो इस सेंटर को बता दे, ठीक है। उस व्यक्ति ने क्या भैया काफी पजल क्वेश्चन रखी थी बोर्ड के सामने, ठीक है, बट बीरबल, ठीक है, ही इज द बेस्ट, ठीक है, उसने क्या भैया कभी हार नहीं मानी, ठीक है, इसने भी यहाँ भी हार नहीं मानने वाला है, ठीक है। उसने क्या किया, ठीक है, एक लकड़ी का टुकड़ा उठा लिया, ठीक है, और एक लकड़ी का टुकड़ा उठा के क्या किया, वो जहां खड़ा था, ठीक है, वहीं पे उसने क्या किया मिट्टी में उसको गाड़ दिया, जहां खड़ा था, ठीक है, वहीं पे गाड़ दिया,
ठीक है, बोला क्या भैया कि अर्थ का जो केंद्र जो है, अर्थ का सेंटर जो है वो यही है। अर्थ का सेंटर यही है। अगर आपको क्या भैया विश्वास नहीं होता हो तो आप नाप के देख लीजिए। आपको क्या लगता है कि क्वेश्चन पूछने वाला मापेगा कि हमें अर्थ का सेंटर है या नहीं, उसको तो मानना पड़ेगा। अगर नहीं मानेगा तो भैया प्रूव करें। तो इस तरह की चीजें हमारे यहाँ डायरेक्शन में भी होती है भैया, कि हम जहां अपना पॉइंट रख दें, जिस जगह पे अपना पॉइंट रख दें, वही हमारी स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगी। दैट मीन्स कि यहाँ पे हम अमित की बात कर रहे थे कि अमित 12 किलोमीटर पहले वेस्ट की तरफ चला, वेस्ट की तरफ जाने के बाद क्या किया, वो 3 किलोमीटर साउथ की तरफ गया, फिर वहां से 8 किलोमीटर ईस्ट की तरफ गया। तो वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे है, इस चीज को समझने के लिए जरूरी है कि हम अमित के सबसे पहले क्या किया, अमित का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट को समझे। स्टार्टिंग पॉइंट के लिए मैंने क्या किया, आपको जो बीरबल की कहानी सुनाई, ठीक है, कि जहां पे आपने अपनी क्या किया, पेन रख दी, जहां पे आपने क्या किया, अपना कलम रखा, ठीक है, वहीं आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। दैट मींस कि हमने भैया यहां रखा। दैट मींस कि यह अमित का क्या हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। अमित यहीं से चलेगा, ये गारंटी है। ठीक है, अमित को मैंने बोल रखा है कि भैया तेरे यहीं से चलना है। ठीक है, ये चलिए आप भी कर सकते हैं, आप भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या आया, क्वेश्चन था भैया कि अमित जो है वो अपने आप को 12 किलोमीटर वेस्ट की तरफ जाता है, तो ए स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। ठीक है, अब इस स्टार्टिंग पॉइंट का वेस्ट क्या होगा भैया, यहाँ पे, क्योंकि हम जानते हैं कि वेस्ट जो है, ठीक है, ये क्या है, लेफ्ट डायरेक्शन में जाती है। ठीक है, तो ये हो गया वेस्ट। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिखते हुए चलेंगे ताकि क्या भी कैलकुलेशन में फायदा करेगा। ठीक है, ये कितना गया, 12 किलोमीटर, आपने आपको वेस्ट ले। ठीक है, अब बोलता है क्या भी है कि अमित यहाँ पे वेस्ट में पहुंचने के बाद, ठीक है, अपने आप को साउथ लाता है। ठीक है, तो अब देखिए, हम अमित को यहाँ रखे थे तो वेस्ट गया इधर। ठीक है, अब अमित पहुंचा है यहाँ। ठीक है, अमित अब जा रहा है साउथ में, तो साउथ कहाँ था भैया, तो साउथ है नीचे की तरफ, साउथ है नीचे की तरफ। इसको थोड़ा छोटा करेंगे। ठीक है, छोटा, क्योंकि दूरी को भी दिखानी है ना। ठीक है, तो अगर सब दूरी को हम बराबर रखेंगे तो ऐसा समझ में आएगा कि हाँ भैया हमारा ज्यादा कौन सा है और बड़ा कौन सा, छोटा कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या करा, ठीक है, ये करा कि भैया अब इसको हम साउथ की तरफ ले गए। साउथ डायरेक्शन जो है लोअर साइड में जाती है, नीचे की तरफ जाती है, हम सबको जानते हैं। ठीक है, वह साउथ की तरफ गया। ठीक है, और बोलते हैं कि साउथ की तरफ जाने पर उसने कितने किलोमीटर की यात्रा की है, ठीक है, उसने मात्र 3 किलोमीटर की यात्रा की। अब यहाँ पे बात आती है कि क्वेश्चन अब फिर एक टर्न ऑन लेता है कि अब यहाँ पे जब साउथ में अमित पहुंचा, ठीक है, तो इस साउथ में पहुंचने के बाद वो फिर ईस्ट की तरफ, क्या भैया, ईस्ट की तरफ अपने आप को 8 किलोमीटर और ट्रैवल करता है। ठीक है, दैट मींस कि अब ईस्ट का भैया, तो ईस्ट हम राइट की तरफ बढ़ेंगे, इस हम क्या करें, राइट की तरफ बढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम ज्यादा बड़ा नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए हम ज्यादा बड़ा नहीं कर सकते। ठीक है, कि भैया यहाँ पे दिक्कत आती है क्या है कि ऊपर 12 किलोमीटर था, अगर ज्यादा बड़ा कर देंगे तो भी कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी। ठीक है, यह ईस्ट की तरफ गया है। ठीक है, यह ईस्ट हो गया। ठीक है, ईस्ट की तरफ गया भैया कितना, ईस्ट की तरफ गया कितना भैया, 8 किलोमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे अब हम एक काम करते हैं। ठीक है, एक यहाँ पे हम लोग परपेंडिकुलर डाल के इसको मिला देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या करना है भैया, ठीक है, दूरी कौन सी होगी, अमित पहले यहाँ पर था, अमित पहले यहाँ पे था, अमित पहुंचा यहाँ पे। ठीक है, तो इस चीज को ले लो यहाँ पे, अमित का जो मेन डायरेक्शन है वो मेन क्या है, जो डिस्टेंस जो है वो डिस्टेंस यहाँ पे। ठीक है, अब मैं अमित को यहाँ से थोड़ा सा गायब कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि अमित भैया यहाँ पे भीड़ लगा रहे हैं। ठीक है, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अगर हम लोग इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझते हैं तो फिर दिक्कत होगी। अपना डायरेक्शन को होगी, दूरी कौन सी हुई है, दूरी ये वाली हुई। ठीक है, अमित का स्टार्टिंग पॉइंट यह था। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट इसने क्या भी यहाँ से करी थी। ठीक है, और अमित जो है, ठीक है, अब जो है वो कहाँ पहुंचे भैया, एंड पॉइंट पे यहाँ पहुंचे। ठीक है, तो हमारा दूरी जो होगा वो दूरी कौन सी होगी भैया, दूरी केवल हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ठीक है, कि ए जो है 12 किलोमीटर,
इस 12 किलोमीटर से यहाँ पे 8 किलोमीटर चूंकि जस्ट इसके पैरेलल है, एकदम बराबर की दूरी में है, ठीक है। तो हम सपोज कर लेते हैं कि 8 किलोमीटर उसने यहाँ पे क्या गायब कर दी, तो ए वाली जो दूरी बची, ठीक है, ये दूरी बची मात्र कितने की भैया, 4 किलोमीटर की। समझिएगा क्वेश्चन, ठीक है। एयर दूरी बची कितने की भैया, 4 किलोमीटर की, ठीक है। अब चूंकि क्या है, ए वाली जो हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर एक खींच कर डाला, ठीक है, एक परपेंडिकुलर हमने खींचा, ठीक है, तो वह जो है इसके पैरेलल, दैट मींस साउथ और वेस्ट क्या भैया, ये डिस्टेंस जो था वो था कितने का भैया, तो वो था 1 मिनट। थोड़ा सा कंफ्यूजन ना आए, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा इसमें अच्छे से लिखता हूँ, ठीक है, समझिएगा। यहाँ पे क्या गया भैया, ए वाली जो चीज थी वो कितने की थी, 8 किलोमीटर, ठीक है। हमने ए वाली भाग चूंकि 12 किलोमीटर है, इसको दो भागों में बांटा, ए वाली भाग 8 किलोमीटर की हो गई, बाकी क्या है, ए वाला जो भाग बचा वो 4 किलोमीटर बचा, ठीक है। ए चूंकि क्या है, दोनों सेम लग रहे हैं, ठीक है, तो हम यह मान लेते हैं कि यह भी क्या हो जाएगा दोस्त, यह भी आपका 3 किलोमीटर का हो जाएगा, यह भी आपका 3 किलोमीटर का हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे समझिएगा, ठीक है, कि अब अगर हम इस चीज को, ठीक है, एक हम लोग ट्रायंगल मान लें, ठीक है, देखिए जस्ट एक ट्रायंगल का ये शेप ले रहा है, ठीक है, ए वाली तीनों साइड, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या भैया, इस ट्रायंगल को हम लोग कौन सा ट्रायंगल बोल सकते हैं, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 90 डिग्री का, ठीक है। 90 डिग्री का जैसे ही ट्रायंगल लेंगे, ठीक है, तो 90 डिग्री में आपको क्या है, कौन सा ट्रायंगल होता है, राइट ट्रायंगल, ठीक है। थोड़ा सा क्या है मैथमेटिकल, थोड़ा सा क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ज्यादा परेशान नहीं करेगी आपको, ठीक है। चलिए थोड़ा सा अब एक काम करते हैं हम, ठीक है, इसके 12 किलोमीटर में यहाँ से हटाता हूँ, ठीक है, आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो थोड़ा सा क्या किया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, हम लोग इसको 12 किलोमीटर ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है। ये हो गया आपका 4 किलोमीटर। अब यहाँ पे सपोज कर लो क्या भैया, हमने इसको नेमिंग करा, ठीक है, यह हो गया क्या भैया आपका ए, ठीक है, ये हो गया बी, ठीक है, यह हो गया सी, ठीक है। दैट मींस कि यहाँ पे क्या हो गया भैया, आपका एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, और वो ट्रायंगल कौन सा हो रहा है भैया, ए बी सी, ठीक है। और ए बी सी कौन सा ट्रायंगल है भैया, तो वो राइट ट्रायंगल है, ठीक है, हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या भैया 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है, राइट ट्रायंगल। तो राइट ट्रायंगल में क्या है, देख रहे हैं कि एक साइड यह है, एक साइड यह है, एक साइड यह है, ठीक है। और हम जानते हैं क्या है कि थोड़ा सा अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो देख सकते हैं क्या है कि यहाँ पे जो बी और सी जो है, बी और सी क्या है सबसे बड़ी क्या है साइड के रूप में आ रही है किसका, एबीसी का, ठीक है। तो बड़ी साइड को हम लोग राइट ट्रायंगल में किस नाम से जानते हैं, ठीक है, वो होता है अपना हाइपोटेनस, ठीक है, दैट मींस क्या है कर्ण, ठीक है। यहाँ पे क्या है राइट एंगल जिसको क्या है आधारित होती है वो अपना होता है बेस, ठीक है, और साथ में जो क्या है सपोर्ट करने वाला होता है वो होता है क्या अपना परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम लोग राइट ट्रायंगल में आते हैं, एक कॉन्सेप्ट क्या है आपके डिस्टेंस में जहां तक प्रयोग की जाती है, डायरेक्शन और डिस्टेंस में ये वाली कॉन्सेप्ट आती है। मैथ की एक ही फॉर्मूला यहाँ पे काम करती है, और उस फॉर्मूला को हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या था भैया, कि उन्होंने क्या बोला था कि एच स्क्वायर दैट मींस हाइपोटेनस स्क्वायर का स्क्वायर जो होता है, ठीक है, वह उसके परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस क्या भी बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है, एकदम सिंपल सा फॉर्मूला। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन क्या देख सकते हैं कि यहाँ पे अपना क्या भी अगर एज को हम लोग सिर्फ एज को निकालना चाहें तो इसका मतलब ये स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है, ये अपने आप को रूट में ला लेगा, ठीक है, दैट मींस क्या है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे हम डायग्राम को लेकर चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने एज कैलकुलेट करना है क्योंकि ए वाली जो साइड है वो अपनी एज है, ठीक है, हमें एज कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो एज कैलकुलेट करना है तो क्या हो जाएगा भैया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपका जो P जो है, ठीक है, यानी कि परपेंडिकुलर जो है वो AC है। मैंने पहले ही बोला था कि हमें एक परपेंडिकुलर खींचना है यहाँ पे AC, और AC की हाइट कितनी है भैया, AC की हाइट है 3 किलोमीटर, ठीक है, AC 3 किलोमीटर, यहाँ पे B का स्क्वायर है, इसको हमने स्क्वायर करना है, प्लस B जो है वो B कितने की है, 4 किलोमीटर की, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या करना है दोस्त,